नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ। मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनैलिटीज से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा योगदान होता है। आज हमारे बीच सौभाग्यवंत से एक ऐसी पर्सनैलिटी है, बैठी हैं डॉक्टर संजीव कुमारी जी, जो एक ग्रामीण अंचल से होते हुए जिन्होंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हासिल की है। अगर मैं इनके अचीवमेंट को गिनाने लगूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन गिनवाए बगैर मैं नहीं रह सकता। संजीव कुमारी जी उस गांव से बिलोंग करती हैं जहां आईपीएस अधिकारी रहे, यूनिवर्सिटी के डीन रहे और स्वयं एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर डॉक्टरेट हैं। न जाने कितने पुरस्कार इनके नाम हासिल हैं, इन्हीं से जानेंगे। और संजीव कुमारी जी 2016 में हरियाणा सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार वीमेन एम्पावरमेंट के द्वारा सम्मानित हो चुकी हैं। 2017 में आप बताइएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमारी। आप सभी संजीव कुमारी जी, पहले तो सबसे पहले हम आपका हमारे मीडिया पे हार्दिक इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आई वेलकम ऑन हांसी की मीडिया आवाज़। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूं और मैं बंसल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे आपसे रूबरू होने का मौका दिया। आप सभी को दोबारा फिर से नमस्कार। संजीव कुमारी जी, आप बीएससी, एमएससी, एमफिल और पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंसेस पर्यावरण में डॉक्टरेट हैं। जी सर। और एक ग्रामीण आंचल से बिलोंग करती हैं, यहीं के पास के गांव ढानीपाल से, जहां बहुत से आईपीएस निकले, डीन भी निकले यूनिवर्सिटी के, और आप जैसे एक नामचीन यानी कि कहूँ एजुकेशनिस्ट कहूँ, एकमेंडेशन कहूँ और एक समाज सेविका कहूँ जो निकली हैं। तो आप अपनी अचीवमेंट खुद ही बताइएगा, आपको किन किन अवार्ड से आज तक नवाजा गया है, किस क्षेत्र में आप काम करती हैं? सर, मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती हूँ और 2009 से मैंने एक एनजीओ बनाई थी, संकल्प पर्यावरण सुरक्षा का। उसके तहत मैंने काम करना शुरू किया। मैंने स्कूल कॉलेजेस में महिलाओं को, पंचायत को और किसानों को जागरूक करना शुरू किया और उसके बाद लगातार मुझे अप्रिसिएशन मिला, मुझे हौसला मिलता रहा, सरकार की तरफ से भी मिलता रहा और लोगों की तरफ से भी, जिन्होंने मुझे आज इस मकाम तक पहुंचाने में बहुत मदद की है, मेरा हौसला अफजाई किया है। 2016 में मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से नारी शक्ति पुरस्कार मिला था पर्यावरण पे काम करने के लिए ही। उसके बाद 2017 में महामहिम राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शांति स्वरूप शर्मा अवार्ड से मुझे सम्मानित किया था, जो हर बार एक ही महिला को दिया जाता है। और उसके बाद 2018 में मीडिया से भी मैं जुड़ी रही हूँ, लेखन कार्य मेरा निरंतर जारी रहा है, कुछ बुक्स भी लिखी हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। जी शुक्रिया सर। तो मुख्यमंत्री हरियाणा ने मार्च 2018 में हरियाणा की 6 महिलाओं को सम्मानित किया था एज ए बेस्ट मीडिया पर्सन। तो सर उसमें भी मुझे सम्मान मिला है। उसके अलावा पर्यावरण पे काम करने के लिए और स्पेशली जैविक खेती पे काम करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करने के लिए 2018 में केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री डॉक्टर रुपेला जी ने जो CSSRI करनाल है, वहाँ पे पूरे इंडिया का प्रोग्राम वहाँ हुआ था। तो वहाँ पर एज ए प्रोग्रेसिव फीमेल फार्मर, हाँ जी, क्योंकि मैं अपने खेत पे, अपने खेती में एक्सपेरिमेंट में करती रही हूँ, नए बीज लाके या नए तरीके से कैसे मतलब हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कैसे किसान को सहूलियत हो सकती है, उन चीज़ों पे मैंने काम किया है। मैं निरंतर करती रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो कई रिकॉर्ड भी हैं, वो बताइएगा हमें रिकॉर्ड कौन कौन से हैं? जी सर, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरे 3 रिकॉर्ड दर्ज हैं। एक, जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे एम्बुलेंस उल्टे अक्षरों में लिखा रहता है, शीशे में हम उसको देखते हैं तो वो सीधा दिखता है, मिरर इमेज हम उसको कह सकते हैं। तो सर वो अभी रिकॉर्ड बना है मेरा, 2020 में ही बना है। तो मिरर इमेज का रिकॉर्ड मेरा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। इसमें 1 मिनट में 72 शब्द अक्षर लिखे हैं मैंने उल्टे। तो ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा 1 मिनट में 72 अक्षर जी, 72 जी सर। और एक मेरी पुस्तक है झड़ते पत्ते 2018 में वो पब्लिश हुई थी।
और महामहिम राज्यपाल ने उसका विमोचन किया था किताब का। और सर उसका एक क्वेश्चन भी हरियाणा के जीके में आता है कि अच्छा। महामहिम राज्यपाल ने झड़ते पत्ते पुस्तक का विमोचन किया है, वो किसकी लिखी हुई है। और 2018 में सर हरियाणा साहित्य अकादमी से उसको श्रेष्ठ कृति अवार्ड भी मिला है। अच्छा, लिटरेरी टेस्ट से भी आप? हाँ जी सर, मेरी 8 पुस्तकें आ गई हैं, जिसमें कुछ सिलेबस की बुक्स हैं और कुछ दूसरी हैं। इन्वायरमेंट पे 2 बुक हैं, लोकगीतों पे 2 किताब हैं और दोहे लिखे हैं, मतलब स्लोगन लिखे हैं। अभी साहित्य अकादमी से 1 पुस्तक को पुरस्कार मिला है और 2 पुस्तकों को अनुदान मिला है। अभी 1 पुस्तक और आने वाली है, तिसाया जोहड़ नाम है उसका। तिसाया जोहड़ मतलब तिसाया, अच्छा, थ्रस्टी यानी कि थ्रस्टी पॉन्ड, थ्रस्टी पॉन्ड, प्यासा तालाब। प्यासा तालाब जी, क्या बात है, प्यासा तालाब। इस पे तो कोई ना कथानक भी लिखा जा सकता है। लेकिन सर इसमें स्लोगन्स हैं, उसमें 200 से ज़्यादा जैविक खेती के हैं और हरियाणवी में लिखे हैं। और इसको लिखने के पीछे मकसद ये है ताकि मेरे राज्य का जो एक बुजुर्ग आदमी भी है वो बहुत आसानी से उस भाषा को समझे और बहुत नज़दीक महसूस करे और कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने की कोशिश करे। डॉक्टर संजीव कुमारी, विच इंस्पायर्ड यू? सर वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देखती रही हूँ, लेकिन मेरे फादर, मैं ये कहूँगी कि उनका इंस्पिरेशन रहा है। उन्होंने हमें हमेशा यही बताया कि काम तो करना और सभी को करना है, हमेशा काम करते रहना चाहिए, सिचुएशन कुछ भी हो। तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला है और कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने हमें जो एक माहौल दिया है, मतलब रूरल एरिया से मैं आई हूँ, ग्रामीण अंचल से है। हाँ, तो सर फार्म हाउस है हमारा, खेत में हमारा रहना है और डेली वहाँ से 7 किलोमीटर हम साइकिल से आते थे। मैं और मेरी छोटी बहन है, वो हम साथ साथ पढ़े हैं, वो मुझसे 1 क्लास पीछे पढ़ती थी। तो हम हमेशा, छोटी बहन के बारे में तो मैं जानता हूँ, वो जर्मन में रहती हैं। हाँ जी सर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अपने लेवल पे इतना काम करके वो वहाँ तक पहुँची है और वहाँ भी एज ए लीड इंजीनियर काम कर रही है। और कहीं ना कहीं लिटरेरी टेस्ट उसका भी है। हम दोनों ने मिलके एक किताब लिखी है अभी, आशाओं की शिखा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी 25 दिसंबर को ही उसका विमोचन किया है। क्या बात है। तो उसमें सर कविताएं हैं, पर्यावरण की हैं और समसामयिक विषयों को लेकर। समसामयिक है, यानी कि कंटेम्प्रेरी है। हाँ जी जी सर। एक मल्टी टैलेंटेड प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती। डॉक्टर संजीव कुमारी जी से हम विषय वस्तु पे आते हैं। लिटरली आई एम कमिंग ऑन अ टॉपिक, ऑन विच टॉपिक यू वांट टू एलिब्रेट योर वर्ड्स सर? मैं इन शॉर्ट सर मैं इन्वायरमेंट पे मेनली कहना चाहती हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट पे 2 टाइप से बात होती है। एक तो जनरल पब्लिक को लेके, एक फार्मर्स को लेके है। जनरल पब्लिक को तो नेचुरल रिसोर्सेज बचाने के लिए काम करना चाहिए कि कुछ भी चीज़ें वेस्ट ना करें। और फार्मर्स के लेवल पे अगर मैं बात करती हूँ तो मैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आने के लिए कहूँगी कि जैविक खेती, यानी हाँ जैविक खेती की तरफ आए, क्योंकि उसमें उनको जो खाद बीज है और स्प्रे है वो अपने लेवल पे बना सकते हैं, उनको वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं और खुद के साथ साथ वो दूसरों को भी अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, क्योंकि केमिकल कम होगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कहें कि फार्मर से ही पूरा इन्वायरमेंट जुड़ा है, ये कह सकते हैं, या पूरे इन्वायरमेंट में जितने भी लोग रह रहे हैं वो फार्मर से जुड़े हैं। तो फार्मर के लेवल पे काम होना है, काम होना चाहिए और करते रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगी। आपने तो लोकगीतों पे भी किताबें लिखी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा मुकाम हासिल किया है जी। तो यानी कि गीत के माध्यम से शिक्षा जगत में अलग जगह रही हैं आप, तो क्या उसकी बानगी देंगी हमें कुछ? हाँ जी सर, गीतों पे काम मैंने किया है, मेरी 2 किताबें गीतों पे हैं, अभी तीसरी का भी मेरा प्लान है। क्योंकि मेरा ये मानना है, हरियाणा वासी होने के नाते या रूरल एरिया कहें या अर्बन एरिया कहें, मैं ये कहूँगी हरियाणा वासी होने के नाते हमें अपनी धरोहर तो बचानी है। सांस्कृतिक धरोहर बचाने का जिम्मा युवाओं पे ही है। अगर कोई भी ये सोचता है या मैं ये सोचती हूँ लोकगीतों से मेरा कोई लेना देना, तो नहीं, ये मैं गलत सोच रही हूँ। मुझे, क्योंकि देश और समाज ने और हमारे संस्कृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी देना चाहिए। तो लोकगीतों पे काम किया है। और वर्तमान में हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा जो आबो हवा है वो अभ्यंश हो गई है, कुछ भटकाव की तरफ जा रही है। लोग यानी कि कौन से पता नहीं किस प्रकार की सिंगिंग करते हैं, कैसे करते हैं, रैप सिंगिंग करते हैं, क्या करते हैं जी। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? सर मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें सभ्यता से होनी चाहिए, सभ्य इंसान को होना चाहिए और वैसी ही चीज़ें
आनी चाहिए मार्केट में। और अगर मैं इसको कोरिलेट करती हूँ लोकगीतों से, तो लोकगीत कभी भी असभ्य नहीं रहे हैं, लोकगीत सभ्य रहे हैं। तो जो चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं मिस गाइड कर रही हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, साहित्य ऐसा परोसा जा रहा है, हाँ, वो मतलब नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे गीत आए हैं जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके मतलब बहुत सारे मतलब अनगिनत गीत हैं। कहीं ना कहीं उस पर रोक लगनी चाहिए और लिखने वालों को भी वैसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। अच्छा, लोकगीत के माध्यम से हमें क्या सुनाएंगे आप? सर जैसे एजुकेशन की बात है, और लोकगीत तो एजुकेशन के अंदर सब कुछ डिजिटल हो गया था कोरोना काल के अंदर, यानी कि वी आर गोइंग थ्रू ए क्रूशियल पीरियड ऑफ द कोरोना, जो थोड़ा ढल गया है जी। तो इस दौरान आपने लिखा, क्या लिखा? सर इस दौरान कुछ कविताएं लिखी, कुछ लेख भी लिखे और लोकगीतों पे भी काम किया। हाँ, तो मैं सर शॉर्ट में आपसे तो सर लोकगीत पे मैं एक कुछ बताना चाहती हूँ कि शिक्षा का क्या महत्व है, ये चीज़ लोकगीतों में भी दर्शाई है। तो इसमें लड़की अनपढ़ है और लड़का पढ़ा हुआ है, उसका पति, और वो उसे कुछ मांगता है, वो कुछ और देती है उठा के, उसे समझ नहीं आती है। तो गीत इस तरह से है, आर्या का छोरा बेबे 10 पढ़ रहा से, मैं तो अनपढ़ रहेगी मेरी बेबे, फिर भी कवे गोरी वाटर ल्याइए, मैं जानी वो मांग से सुवाटर, ठाके सुवाटर पकड़ाई बेबे, फिर भी कवे गोरी वाटर ल्याइए, मैं जानी वो मांग से टमाटर, ठाके टमाटर पकड़ाई बेबे, फिर भी कवे गोरी वाटर ल्याइए, पानी मांगू थाए मेरी बुआ, छाती के मेरे खोद दिया कुआं, हिंदी क्यों ना पढ़ा रे भतीजा, अंग्रेजी का ले रे नतीजा। बिल्कुल, ये निरक्षर की बात जो है आप कह रहे हैं कि भी जिसको इंग्लिश का ज्ञान नहीं या आम भाषा का ज्ञान नहीं है, ये तो हमारे लिए अभिशाप है जी। उस पे आपने टॉपिक पे लिखा जी। आप मल्टीपल टैलेंटेड हैं डॉक्टर संजीव कुमारी जी, ऑर्गेनिक खेती पे भी काम करती हैं, फार्मिंग पे भी काम करती है, और एनवायरनमेंट खासकर पर्यावरण संरक्षण के ऊपर भी आपने बहुत फोकस किया है जी। आप हमारे चैनल पे आई हैं और इतनी बुक्स लिखी है, इतने अवार्डों से आपको नवाजा गया है, और इतना आपकी बुक यानी कि रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज है। संजीव कुमारी जी, आपका यहाँ आने पर हम पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमारे पास बहुत कम आती हैं। सैनी साहब मेरे सामने बैठे हैं, मेरे एडिटर अजय सैनी जी, और आप अजय सैनी जी के साथ पढ़ी हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि मेरे एडिटर की आप क्लासमेट रही हैं। जी सर। तो पुनः मैं यहाँ मीडिया पे आने पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने हमारे मीडिया को गुलजार किया है, और दोस्तों इसी तरह हम मल्टीपल पर्सनालिटीज़ से मिलवाते रहेंगे। और हमारे ही यानी कि पड़ोस के ग्रामीण अंचल की डॉक्टर संजीव कुमारी हैं। तो संजीव कुमारी जी, मैं तो इतना ही कहूँगा कि भी आप शिक्षा जगत में अपना नाम कमाएं और ऑर्गेनिक खेती में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, इसी तरह अवार्डों की झड़ी लगाते रहें। शुक्रिया सर। मैं हासी की आवाज़ की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया और आप सबके सामने मैं अपनी बात को रख पाई, और मैं बंसल साहब का और अजय सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया। संजीव कुमारी जी, मेरा एक बड़ा प्यारा सा मुक्तक है, वो मैं कहो तो जी। मंजिल मिले ना मिले इसका मुझे कोई गम नहीं, मंजिल मिले ना मिले इसका मुझे कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। वो खुद ही जान जाते हैं, वो खुद ही जान जाते हैं आसमानों की ऊंचाइयों को, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। तो आप एक ऐसी तालीम से हासिल करती हैं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है उड़ानों की यानी कि तालीम देने की। दोस्तों इसी तरह हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाते रहेंगे। हमारी हासी की आवाज़ की इस एपिसोड को आप ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मैक्सिमम। आप भी कहें अपनी जुबान से। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू यहाँ आता है मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उनके बारे में लोग जान सकें। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ। थैंक यू।